नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। चैत्र नवरात्रि को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। पूरे 9 दिन तक भक्त मां दुर्गा की आराधना में लीन रहेंगे। भक्तों की आस्था को देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने बड़ा आदेश जारी किया है और इस दौरान भगवान शिव की नगरी वाराणसी में मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। वाराणसी नगर कमिश्नर अक्षत वर्मा ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान वाराणसी में सभी मीट मांस की मछलियों की दुकानें बंद रहेंगी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि नगर निगम ने नवरात्रि में मांस की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई इस आदेश की अनदेखी करता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद रहने की मांग दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी उठ रही है। झांसी में बीजेपी विधायक रविशंकर ने भी मांग की है कि 9 दिन तक मांस की दुकानें नहीं खोली जाए। नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए और मांसाहार का भक्षण बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे लेकर प्रशासन से बात की जाएगी। बता दें कि नवरात्र में बहुत से लोग व्रत रखते हैं और मां दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं और ऐसे में मीट की दुकानें देखकर उनका मन खराब हो जाता है। वहीं लोगों का मानना ये भी है कि नवरात्रि के दौरान जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए और यही वजह है कि इस पवित्र दिनों में मांस की दुकानें बंद रखने की मांग की जा रही है। खबर झांसी से है, जहां पर नवरात्र में झांसी की कुलदेवी के पंचकुइया स्थित शीतला माता मंदिर पर लगने वाले मेले को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मेले में लगने वाली प्रसाद और पूजा सामग्री आदि की दुकानें सनातनी लोगों द्वारा ही लगाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही दुकानदार मेले में दुकान लगाए उसको भी लेकर वेरीफाई किए जाने की मांग की है, जिससे मेले की आड़ में कोई आपराधिक व्यक्ति फायदा ना उठा सके। बजरंग दल के नेता विनोद अवस्थी ने कहा है कि नवरात्र में 9 दिन तक मंदिरों के रास्तों की सभी मीट की दुकानें, बिरयानी और अंडे की दुकानें बंद रखने की मांग की गई है। बता दें कि पंचकुइया मेले में लगभग 300 दुकानें लगती हैं, जिसमें बड़ी तादाद में समुदाय विशेष के दुकानदार बाहर से आते हैं, जिसको लेकर अब यहां पर बड़ी मांग की गई है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को नव संवत्सर 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बताना, जिस प्रकार हमारी नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, इसको देखते हुए हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग करी हुई है कि जितने भी हमारे मंदिर हैं, देवी माताओं के सिद्ध मंदिर हैं, उसके जो रास्ते में मांस की दुकानें हैं, जैसे उसकी बिरयानी की है, मांस की है, अंडे की दुकानें, ये संपूर्ण तरीके से 9 दिन के लिए बंद है। क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें मालूम पड़ा भी है हमने कि ऐसा कि आसपास कुत्तों के झुंड इसमें इकट्ठा रहते हैं और कई बार उनने 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, इस तरीके से उनने उसको मार दिया, समाप्त कर दिया। पंचकुइया मेले के संदर्भ में ये है कि हमने पंचकुइया मेला, हमारा प्राचीन मेला लगता। बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े बदमाशों ने गल्ला व्यापारी की लूट की शिकार बना दिया है। इसके साथ ही गल्ला व्यापारी से बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की नकदी लूटकर असला लहराते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं घटना की सूचना पर एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। मामले की भी जांच की जा रही है। यहाँ 2 लोग फिरौती करने आए थे जी, डकैती डाले, 3 लाख कुछ रुपया लेके गए हैं, 2 लाख, और उसके बाद क्या कहते हैं कट्टा कर दिए हैं। बिना झपटी में एक कट्टा गिर गया, मोबाइल उनकी गिर गई, एक लोग एक कंपनी में कट्टा भेज दिए थे और उसके बाद भाग गए। कितने लोग थे यहाँ पे जो आए थे चिन्हौती करने? 2 लोग। मुंह ढका हुआ था, खुला हुआ था? मुंह ढका हुआ था, पंचर था गाड़ी, नंबर सब मिला हुआ है, बंदूक भी बरामद हुई है। कितने लाख रुपए लेकर लूट के ले गए? 3 लाख रुपए जी। ये लगभग 11 बजे एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई कि एक व्यापारी हैं जिनकी गल्ले की दुकान है, वहाँ 2 लोग आए और उन लोगों ने उनसे पैसे लगभग 2,98,000 रुपये वो लेकर वहाँ से भाग गए। तत्कालीन सूचना पर हम सभी वहाँ मौके पर पहुँचे और जांच पड़ताल की जा रही है। जो 2 व्यक्ति जिनके बारे में बताया जा रहा है, जो उन्होंने घटना की है, उनकी पहचान हो गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। शेष क्या प्रकरण है और इसमें क्या एक्चुअल तथ्य हैं, उसके बारे में जांच की जा रही है। तो पैसे का लेन देन का मामला है, क्या है, इस चीज़ों को लेकर भी हम लोगों की जांच चल रही है।
जल्दी ही गिरफ्तारी के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और सब खुलासा किया जाएगा। सर, एक मोबाइल और एक पिस्टल भी बरामद हुई, ऐसी जानकारी है? हाँ, उन चीज़ों को भी हम लोग अपनी जांच में शामिल कर रहे हैं। मोबाइल है, उसकी भी जांच कराई जा रही है और कई सारे तथ्य हम लोग को मिल चुके हैं इसमें, और जल्दी ही इसकी गिरफ्तारी हम लोग और थोड़े समय में भी करेंगे और उसके बाद पूरे प्रकरण का खुलासा होगा। झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक दुकान में खरीदारी कर रही महिला का हैंडबैग चोरी हो गया। सीसीटीवी में एक नकाबपोश महिला उसका बैग ले जाते हुए देखी जा रही है। बैग के साथ सोने की अंगूठी और मोबाइल भी चोरी की गई है। पुलिस को लिखित शिकायत देकर बताया गया है कि वो अपने मायके पुरानी तहसील झांसी आई हुई थी। उसी दिन वो बाजार में खरीदारी करने गई हुई थी और अपना बैग बगल में रख दिया था। थोड़ी देर बाद देखती है कि उसका हैंडबैग गायब हो गया है। शिकायत के अनुसार बैग में 3 सोने की अंगूठियां और मोबाइल रखा हुआ था। अब आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को देखने के बाद से पीले रंग की साड़ी पहने हुए नकाबपोश महिला उसका बैग ले जाते हुए देखी जा रही है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है और साथ ही कार्रवाई की मांग की है। रमजान के पाक महीने में ईद के आगमन से पहले बलिया जिले के नगर पंचायत समाज सेवी विनोद सिंह के द्वारा शुक्रवार को जुम्मे की अंतिम नमाज पढ़ी गई और इसके साथ ही उन्होंने अपने आवास सहित कस्बे के छोटे मस्जिद के बाद बड़ी मस्जिद के बाहर जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। जरूरतमंद मुसलमान परिवारों के बीच सेवइयां, चीनी और सूखे मेवे का पैकेट सैकड़ों लोगों में वितरित किया गया और इस अवसर पर समाज सेवी विनोद सिंह ने कहा कि प्रत्येक मौके पर लोगों की मदद करने का सबसे अच्छा ये कार्य है। जरूरतमंद लोगों की छोटी सी मदद से मन को शांति मिलती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्षेत्रीय लोगों को हर संभव मदद करने की बात कही है। और मैं 5 वर्षों से मैं अपने नगर पंचायत के लोगों से ये कहता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमको ज़रूर सूचना दीजिए और मैं ज़रूर सहायता करूँगा। और हर तरह से मैं कोई भी त्यौहार आता है, अभी होली का त्यौहार था, आज ईद है, मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप लोग भाई दोनों मतलब सारे लोग हिंदू और मुस्लिम ये लड़ाई ना रहे, सारे लोग मिल के अच्छी तरह से ईद भी मनाए, कोई भी त्यौहार मनाए। और मेरा ये और ईद में किसी भी त्यौहार में हम लोग आज इसलिए वो कुछ किया गया कि हम लोग का मिठास बढ़े। जो दुनिया होती है उसको हम लोग मीठ चीज खिलाकर चाहते हैं कि आपस में हम लोग मिले, इसीलिए मैं आज सबसे मिल के अपना वो किया और हमेशा मैं मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। आज जुम्मे का ये रमजान का आखिरी ये जुम्मा है, अलविदा जिसको कहा जाता है। और इस अलविदा जुम्मे के दिन तमाम हमारे मुसलमान भाई जो है एकत्र होकर के नमाज़ें पढ़ते हैं और इस दिन ईद जैसा एक माहौल रहता है जो कि हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं इंशाअल्लाह। और हमारे बीच ये हमारे जो विनोद भाई खड़े हुए हैं कुछ उम्मीदें लेकर के और हम लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा हम लोगों के बीच ये पधारे हुए हैं। और इनका हम लोग दुआ करते हैं कि इनका जो है जो भी सोच कर आए हैं इनका जो है अल्लाह ताला कबूल करे और इंशाअल्लाह कामयाब हो। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बीते दिनों डबल मर्डर की वारदात हुई। 30 साल के साहिल शर्मा ने अपने 90 साल की दादी सरोज शर्मा और 60 साल की बुआ वंदना शर्मा की हथौड़े से सिर कुचलकर हत्या कर दी और हत्या के बाद से साहिल खुद सिविल लाइंस थाने पहुंचा और वारदात की जानकारी पुलिस को भी दी। इसके साथ ही पुलिस के अनुसार युवक थाने आकर बोला उसने अपनी दादी और बुआ की हत्या कर दी है और इस पूरे मामले में पुलिस तुरंत उनके घर पहुंची। वहीं दोनों महिलाओं के साथ शव खून से लथपथ पड़े हुए थे। मौके से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई हथौड़ी भी बरामद कर ली है और पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि साहिल का अपनी दादी और बुआ से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। परिवार में बस 3 ही लोग थे क्योंकि साहिल के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। प्रॉपर्टी विवाद में गुस्साए साहिल ने हथौड़े से दोनों की हत्या कर दी और इस डबल मर्डर की वारदात के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी साहिल की गिरफ्तारी कर पूछताछ की जा रही है। देखिए, एक युवक ने आके थाना सिविल लाइन पर अवगत कराया कि उसके द्वारा अपनी दादी जिसकी उम्र करीब 90 साल है और उसकी बुआ जिसकी उम्र करीब 55 साल के आसपास है और उसको हथौड़े से मारकर उन दोनों की हत्या कर दी है। इस सूचना पे युवक को साथ लेके स्थानीय पुलिस उनके घर पे आई। जो घटनास्थल है वो उनका घर ही है, तो वहाँ पे आके इस घटना की पुष्टि हुई। यहाँ पे हमारे द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई।
अमेठी जिले में आग का कहर लगातार जारी है। अज्ञात कारणों से यहां पर भयंकर आग लगी। आग लगने से 5 घरों की गृहस्थी का सारा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। एक घर से निकली चिंगारी ने विकराल रूप धारण किया और देखते ही देखते आग की लपटों में 5 घर आ गए। आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से एक व्यक्ति भी झुलस गया। इसके साथ ही एक नाबालिग बच्चा और 5 मवेशियों की जलकर मौत हो गई। आनन फानन में आग की चपेट में आने से झुलसे बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और वहीं ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद से किसी तरह आग पर काबू पाया। बेघर हुए लोगों ने प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री की मांग की है। इसके साथ ही जगदीशपुरा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर अमेठी से है, जहां पर ई रिक्शा चालक का शव मिला है। उसके बाद से ही आरोपी ने पुलिस को गिरफ्तार भी कर लिया है। 15 दिन पहले गौरीगंज कस्बे में रेलवे ट्रैक के बगल में ई रिक्शा चालक का शव मिला था। इसके बाद ई रिक्शा चालक की मौत के मामले में पुलिस ने 2 शातिर नाबालिग बच्चों और ई रिक्शा चालक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों बाल औपचारिक ने गिरफ्तारी के दौरान बताया कि ई रिक्शा चालक की हत्या रहस्यमय ढंग से हुई है। पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा चालक और दोनों नाबालिग बच्चों के बीच किराए को लेकर मारपीट हुई थी और मारपीट के दौरान ई रिक्शा चालक की मौत हो गई थी। ई रिक्शा चालक की मौत के बाद दोनों नाबालिग बच्चों ने ई रिक्शा चालक के शव को रेलवे ट्रैक के बगल में फेंक कर मौके से फरार हो गए थे। तो वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों बाल औपचारिक के पास मोबाइल फोन और निशानदेही पर ई रिक्शा भी बरामद हुआ है। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया था, जिसकी पहचान कटरा लालगंज निवासी कमलेश के रूप में हुई थी। इस संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा दिनांक 27/3/2025 को मृतक की हत्या किए जाने के संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इसकी अभियोग की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा 2 बाल अपचारियों को निगरानी में लेकर पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि ई रिक्शा के किराए को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें ई रिक्शा चालक बेहोश हो गया था। इसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके शव को रेलवे महोबा के हमीरपुर चुंगी इलाके में एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज गति से आ रही बोलेरो कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो सड़क पर ही पलट गई और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भेजा। अस्पताल में सभी को इमरजेंसी बोर्ड में इलाज जारी है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने घायलों का आरोप लगाया कि बोलेरो चालक शराब के नशे में था, जिसके चलते उसने गलत साइड से ऑटो को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद से आरोपी चालक वहां से भाग गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चुन के पास में कार वाला ड्रिंक करके कार चला रहा था और गलत साइड से आकर के ठोक दिया और सब लोग घायल हो गए हैं हमारे, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऊपर से गाड़ी चाबी मांग रहे हैं साइड में खड़ी करने के लिए, और साइड में हम करवा के आए पहले से, और इतना ड्रिंक किए कि कोई की बात नहीं सुन रहा। किस चीज़ से थे आप लोग? बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के पास गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर के पैरों में गोली लग गई। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। बता दें घायल बदमाशों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस पशु तस्करों का पीछा कर रही थी और अपने आप को घिरा देकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी बदमाशों ने, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से पिकअप, 5 गौवंश और 2 तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। जनपद बस्ती के थाना छावनी और स्वाट टीम द्वारा कल रात्रि में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 2 अंतर जनपदीय गोवंशीय जो तस्कर थे उनको मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। एक्चुअली पुलिस रात्रि में गश्त में थी। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर ये जानकारी हुई थी कि एक जगह गोवंशीय तस्कर गोकशी के इरादे से कुछ पशुओं को वहां ला। खबर कन्नौज से है, जहां पर मस्जिद की छत से गिरकर सभासद की मौत हो गई है। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। परिजनों
के बीच यहां पर कोहराम मचा हुआ है। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। गंभीर हालत को देखते हुए तिरवा मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया। इसके साथ ही अलविदा की नमाज को लेकर मस्जिद की छत पर चटाई बिछाते समय यह हादसा हुआ है। हादसा छिबरामऊ नगर के मोहल्ला ऊंचा बिरतिया का बताया जा रहा है, जहां पर मस्जिद की छत से गिरकर सभासद की मौत हो गई।